अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जी एक छोटा सा व्लॉग। और ये जो आप देख रहे हैं इससे आपको पता तो चल ही गया होगा, बर्थडे व्लॉग है। तो बर्थडे किसका था? मेरा। लेकिन केक के बिना ही ये मैंने बर्थडे बनाया था। और सोचा मैंने ये था कि कोई थीम, यानी कि कपड़ों का कोई थीम ऐसा होता है, या तो ओल्ड पहनूंगी या न्यू पहनूंगी। सबसे ओल्ड वाले कपड़े मैंने निकाले थे और ये ब्लैक वाले टोटली निकाले थे। एक सूट था जो स्किन वाला, वो पुराना ज़्यादा नहीं था लेकिन वो भी पुराने में शामिल होता था। तो ये ब्लैक वाला सूट तकरीबन तकरीबन था 20 साल पहले, शादी से पहले वाला, ठीक है। और ये वाला 7 साल पुराना था। तो सोचा मैंने ये था कि पुराने वाले कपड़े पहनूंगी, बहुत ज़्यादा पुराने वाले, ठीक है। कभी कभी इंसान को पुरानी चीज़ें भी याद करनी चाहिए। तो शापरों में बंद करके या ब्रीफ केस में बंद करके दूर रखी होती हैं। तो मैंने निकाली, ये मैक्सी थी और ये ब्लैक सूट 20 साल पुराना था। कोई मानेगा नहीं, इतना पुराना सूट और फ्रेश पड़ा था। और ये था कम से कम 15 साल पुराना। तो फिर मैंने क्या किया, पहना कुछ और था मैंने, वो जो तकरीबन 15 साल पुराना ये वाला सूट था। यानी कि मैंने सोचा ये था कि मैं पुराने से पुराना सूट पहनूंगी, ठीक है। और सोचने के बाद फिर मैंने ये निकाला और एंड पे क्या हुआ था, बायो पहन के बाहर जाना था। तो फ़ायदा ही नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का, प्रेस किए, निकाले, ढूंढे, ये वो किया। तो बायो पहनना था। तो मैं सोच रही थी, मैंने तो ऐसे टाइम ज़ाया कर दिया। तो फिर मैं आपको बताने वाली हूँ आगे क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद ये हुआ था कि जी 2 पार्टीज़ मुझे मिली थी, पहले खाने की फिर मुझे पिज़्ज़े की, ठीक है। तो यहाँ पे खाना चल रहा था, यहाँ पे सभी फैमिली वाले थे, यानी कि सिस्टर्स और भाई लोग, ठीक है। खाने में हमने अचार गोश्त मंगवाया था और टिक्के मंगवाए थे और कबाब फ्राई मंगवाए थे, क्योंकि ज़ैर की अलग से फरमाइश थी, इरहा की अलग से फरमाइश थी और सिस्टर लोग की अलग से फरमाइश थी। तो सब ने अपनी अपनी फरमाइश का खाना मंगवाया था और थोड़ा थोड़ा खाना खाया इधर से। फिर हम लोग चले गए थे पिज़्ज़ा खाने। यहाँ पर हम सिर्फ 4 लोग आए थे, मैं और मेरे मियाँ जी और इरहा और अब्दुल्ला। तो यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज़ रखा था मियाँ जी ने मेरे लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे खुशी तो होनी चाहिए भी, क्योंकि ये ऐसे लम्हात होते हैं जो हर लेडीज़ की ख्वाब होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये वक़्त आए, ये दिन आए कि हमारे मियाँ जी हमें कोई सरप्राइज़ दें। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा व्लॉग भी तैयार किया, क्योंकि अपनी खुशियों को दूसरों से बांटना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रही थी आपके साथ। तो मैंने कहा चलो व्लॉग के साथ साथ सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है। तीसरे पोर्शन पे प्ले एरिया था, जहाँ पे मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ। बच्चे मेरे से पहले पहुँच गए थे, तो मैं पीछे पीछे जा रही थी बच्चों के, क्योंकि मियाँ जी खुद बेसमेंट में बैठे हुए थे और मुझे बोला था कि आप बच्चों के साथ जाओ। तो मैं बच्चों के साथ साथ ऊपर जा रही थी। ऊपर का मतलब ये नहीं कि अल्लाह मियाँ के पास मैं सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में जा रही थी, जहाँ पे प्ले एरिया है बच्चों के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़े का टॉपिक है, जिस पे मैं बात करूँगी आपके साथ। तो हज़रत अली के कौल हैं कुछ जो मुझे बहुत ही पसंद हैं, जिस पे मैंने ख़ुद वर्क किया है, अपनी ज़िंदगी से सीखा है और ज़िंदगी के तजर्बात से सीखा है, ठीक है। तो पहला कौल क्या है जी हज़रत अली का, वो मैं आपको बता दूँ। किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो इसको इज़्ज़त दो। जब आप किसी को इज़्ज़त देते हो ना, वो अपनी औकात दिखाता है। ये पक्की बात है, ये 100% बात है। जब आप किसी को भी इज़्ज़त दोगे, वो अपनी अंदर की खसरत दिखाएगा। इनके अंदर का जो होगा ना, बाज़ औक़ात जो नस्ली इंसान होते हैं ना, वो लोग झुक जाते हैं। जो जिसे कहते हैं ना बेनस्ली इंसान और बेकदरे इंसान, वो अब इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। और दूसरा कौल है जी, अगर किसी की फ़ितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो। आज़ादी ऐसी चीज़ है ना कि इंसान खुद के हवास खो बैठता है। तो अगर किसी को आप चाहते हो परखना कि ये बंदा आज़ादी से क्या फ़ायदा उठाएगा, या फिर क्या इसके अंदर है, वो जानना चाहते हैं आप, तो उसको आज़ादी दो। जा भाई, कहाँ तक तूने जाना जा। फिर उसको लास्ट पे देखें वो कहाँ तक जाता है, क्योंकि वो अपनी आज़ादी से फ़ायदा ज़रूर उठाएगा, ठीक है। और तीसरी बात जो है,
बहुत ही मज़े की है, क्योंकि मैं जो हूँ ना अक्सर इस चीज़ पे वर्क करती हूँ और जो खुद सीखती हूँ उस पे टिक लगाती हूँ कि भाई मैंने ये चीज़ सीख ली है और सीखने के बाद मैंने आगे शेयर करनी है। पता क्या है कि बहुत सारी बुकें भरी हुई हैं अच्छी अच्छी बातों से, उसे खोलता कोई नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी बातें बताई जाती हैं, लेकिन हम अमल नहीं करते, क्योंकि उस पे हम सिंपल लाइक कर देते हैं, अमल नहीं करते और उस पे फोकस नहीं करते। ये बात सिर्फ लिखी हुई है या फिर सर्च के बाद लिखी हुई है या फिर उसको आज़माने के बाद इस किताब में आई है, इस प्लेटफॉर्म पे आई है। किसी ने अपना दिल का दर्द लिखा है तो हम उसे अल्फाज समझते हैं समझते ना। वो इस पे शेर भी है कि लिखने वाला दर्द लिखता है, पढ़ने वाला सिर्फ अल्फाज पढ़ता है। बड़े मज़े का शेर मैंने सुना दिया आपको, देख लो। तो सब्सक्राइब भी बनता है इस बात पे कि मैं अच्छी अच्छी बातें भी आपके साथ शेयर करती हूँ और अच्छे अच्छे खाने भी आपके लिए लेके आती हूँ। तो अच्छा, एक लास्ट वाली जो बात मैं आपको बताना चाह रही थी, तो किसी का खसलत देखनी है ना तो उसके साथ खाना खाओ। खाना ऐसी चीज़ है जो इंसान को आपे से बाहर कर देता है। अक्सर आपने देखा होगा शादी ब्याह या किसी पार्टीज़ में देखा होगा कि लोग ऐसे पढ़ते हैं खाने को जैसे कि ना पता नहीं हमारे हिस्से का तो बचना ही नहीं है। जो तेरे नसीब में है ना वो तुझे मिल जाना है। कितना खा लेता बंदा, बहुत ज़्यादा 2 प्लेट खा लेगा, 3 प्लेट खा लेगा। आखिर जो होती है वो यही होती है कि बस 2 प्लेट से ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, 3 प्लेट से ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। और एक बात, जो अच्छी खसलत का मालिक होगा ना वो बंदा पहले दूसरे बंदे को सर्व करेगा, फिर खुद बैठ के खाएगा। जैसे कि मैं करने वाली हूँ, है ना क्योंकि मैं सबको पहले सर्व करूँगी उसके बाद खाऊँगी। अच्छा, तो ये बात के अलावा ना मैं आपको एक बात शेयर करूँगी। एक ना मेरी ज़िंदगी में मैंने एक देखा था वाक़या क्या, रिलेटिव्स थे, मैंने देखा उनको, उनसे सीखा। फिर मैंने ना वो लेडीज़ क्या करती थी, खाना मतलब कि रोटी पकड़ी है, सालन कम पड़ गया, जी सालन लेके आओ। अच्छा जी, सालन आ गया सालन आया तो रोटी कम पड़ गई, रोटी लेके आओ अच्छा जी, रोटी आई सालन कम पड़ गया। तो हम छोटे थे तब से मैं ये देख रही थी, ये सोच रही थी ये क्या कर रही है लेडीज़, ये क्या कर क्या रही है ये। तो तब से मेरे दिमाग में ये बात बैठी हुई है। तो मेरे दिमाग में बात थी तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। जो जो मेरे पास है, हुनर है मेरे पास, इल्म है, जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इसी के साथ मेरे व्लॉग का एंड होने वाला है, क्योंकि सब कुछ फिनिश हो गया था, खाना भी खा लिया था, पिज़्ज़ा भी खा लिया था और पिज़्ज़ा पैक भी करवा लिया था। और पैक करवाने के चक्कर में क्या हुआ था, मेरे साथ और हमारे सबके साथ हुआ था, हम चुप करके वेट कर रहे थे कि हमारा जो ऑर्डर है वो आ जाए। तो इतना टाइम लगा दिया कि उन्होंने मजबूरन हमें कोल्ड ड्रिंक दोबारा पिलानी पड़ी, उन्होंने खुद पिलाई थी। उन्होंने सोचा इतने शरीफ बंदे जो ऑर्डर लेट होने पे कुछ भी नहीं बोल रहे, तो कुछ तो हमें करना चाहिए। तो फिर उन्होंने फिर हमें कोल्ड ड्रिंक पेश की, फिर हमने वो पी, फिर हम घर चले गए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।